कहते नौकरी क्या होती है? बोले नौकरी करने से पैसा प्राप्त होता है। तो बोले पैसा किस लिए चाहिए होता है? बोले पैसे से घर में सामान आता है। अब वो बच्चे की परवरिश नौकरानियां कर रही हैं, आप खुश हो रहे हैं कि हमने सैलरी दे दी नौकरानियों की, हम बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। उस बच्चे की समझ में बात आनी शुरू हो गई कि ये तो पैसा कमाना ही सबसे बड़ी बात है, ना बेटा है, ना माँ है, ना पति है, ना पिता है, ना कुछ है। तो फिर वो अमेरिका जा करके वहाँ से मैसेज भेजता है कि मेरे पास टाइम नहीं है आपके अंत्येष्टि में आने का, मैं पैसे ही तो कमा रहा हूँ। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं सोचता हूँ कि आपके माता पिता कितने महान होंगे जिन्होंने आप जैसे प्रभु रूपी गुरुदेव हमें दिए हैं। ऐसे पुण्य आत्मा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपका ओज तप, आपका प्रेम पूरी दुनिया में बिखर रहा है। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, सब कुछ आपका दिया हुआ है। पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था, ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा, ना कोई पुष्पार्चन। अब मेरा परिवार बहुत खुश है, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जल्दी ही आश्रम आऊँगा आपसे मिलने के लिए। देखो, हम जैसे कोई बच्चा है, वो बच्चा प्राय अपनी माँ की झलक होता है। ये बड़ी गहरी बात है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक, पहली गुरु उसकी माँ है, उसने ही गुर दिए हैं उसको। तो ये बात एक बड़ी गहरी है। और ऐसे पिता, तो ये चीज़ें काम करती हैं, जीवन में चलती हैं। और जो प्राथमिक गुणसूत्र हैं वो बिना इस बात को देखे कि उसके एवज में क्या मूल्य आप अदा करते हैं, वो जीवन में संस्कारित हो जाती हैं। वो बीज आपके जीवन में पनप जाते हैं, उग जाते हैं। तो कुछ ऐसी सिनेरियो में, कुछ ऐसे आदर्शात्मक स्थितियों में हमारी परवरिश हुई कि मैंने दुनिया में देखा कि मैं अपने पिता से श्रेष्ठ मुझे कोई लगा ही नहीं। वैसे तो सभी को अपने पिताओं से श्रेष्ठ कोई नहीं लगता, लेकिन वो पिता ऐसे थे या माता जी ऐसी थी जो बड़े मूल्य और अनुशासन को समर्पित रहे हमेशा। तो उन्होंने कहा कि कैसे कभी किसी बात में अनावश्यक रूप से असत्य नहीं बोलना चाहिए। अब छोटी सी बात है, कोई कहानी भी ऐसी, हमारी माता जी को बहुत चीज़ें कंठस्थ थी, बहुत हर बात पर आप उनसे कोई पोइट्री सुन सकते थे। और वो कविता रसखान की, मीरा की, हर बात को वो काव्यात्मक ढंग से कह सकती थी। कहीं किसी बात के बारे में ऐसे असत्य नहीं बोलना चाहिए, जितना हो ठीक बोलो। और वो साहसी सिंदबाद हों, चाहे हकीकत राय हों, चाहे कोई, उनकी कहानियाँ हम बचपन में बहुत सुनते थे, शिवाजी और सबकी। हमारे थोड़ा बिजनेस का एक पृष्ठभूमि, छोटी सी दृष्टांत से बात में बता रहा हूँ आपको कि वो पृष्ठभूमि रही। तो सेल टैक्स के जो कमिश्नर थे वो पिताजी के साथ मिलते जुलते थे, आते जाते थे, बात होती रहती थी, चूँकि बिजनेस का सिलसिला था। अब हुआ ये कि किसी संदर्भ में एक, जैसे सेल टैक्स और इनकम टैक्स की रेड होती हैं, छापा होता है, उस तरह की कोई सिचुएशन कोई बनी। और उसमें वही एम्बेसडर गाड़ी में वही कमिश्नर घर से दूर में कहीं खेल रहा था। वो आके मुझसे पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं। वो थोड़ा सा उस समय कहीं अलग अपने कार्रवाई को कर रहे थे, और मैं उनको ले जा करके घेर में वहाँ पहुँच गया जहाँ वो बैठे थे। तो देख करके हंसा, बोले हम आपको 2-3 दिन से पूछ रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, अब हमारे साथ चलें आप। तो तेरे साथ नज़रबंदी की बात होती, थोड़ा सा उनको 2-3 दिन कुछ कार्रवाइयाँ, पत्रावली देखने के लिए, कुछ कार्रवाई करने के लिए। 77 के आसपास की शायद बात है, होली से पहले। तो वो कुछ दिन के, अब घर में उन्होंने कहा कि सत्यवादी हरिश्चंद्र ये, इसने उनको जाकर के वहाँ पकड़वाया है या मिलवाया है। वो बात हुई तो उनसे पूछ, जो भी उन्होंने खाते वाते में जो लेना लाना था, टैक्स वैक्स लगाना था, वो खैर हुआ। तो फिर उसके बाद वो आए। तो मुझे ये समझ बहुत दिन तक नहीं आया कि घर वाले कुछ लोग मुझसे नाराज़ क्यों हैं। ताऊ जी, माता जी और लोग थोड़ा वो लगा कि ये बच्चा अजीब सा है, ये जाके इसने ये बात बोल दी। तो कई बार संस्कारों के मूल्य में ये त्याग भी करना पड़ता है। पर माता जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो एक कागजी कार्रवाई है, सरकारी कार्रवाई है, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि तुमने सच ही कहा, तुमने ये नहीं कहा जा करके, झूठ नहीं बोला कि मुझे नहीं पता कहाँ है। तो ये छोटे छोटे जो मूल्य हैं जीवन में, ये आपका हिस्सा बन जाते हैं, और फिर उससे एक गुणधर्मिता और आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो हम अगर अपने, और हमें इसके लिए कोई खास कीमत अदा नहीं करनी होती। अगर हम अपने जीवन में सिर्फ 1 रुपये का लोभ छोड़ दें, 1 रुपये का तो हानि हम उठा ही सकते हैं, और 1 रुपये का फ़ायदा भी छोड़ सकते हैं। इतना भर कर दें तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। होता तो ये है कि ना 1 रुपये का लाभ होता, ना 1 रुपये की हानि होती, फिर भी हम कुछ कर रहे होते हैं। फिर भी हम कोई तिगड़म, कोई कलाकारी, कोई 420, कोई फरेब, कोई फालतू के प्रपंच बुन रहे होते हैं। तो इनसे जो माएँ हैं, माताएँ हैं, वो प्राथमिक शिक्षक हैं। फिर वो बच्चे को गलत ढंग से परवरिश करती हैं,
या वो अगर अपने पति से नाखुश हैं, सबकी बात नहीं लेकिन कुछ कुछ, वो पति से नाखुश हैं तो पति के अगेंस्ट बच्चे की परवरिश करती हैं। अब ये पिता के अगेंस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी खराबी की स्थिति आप पैदा कर ले जा रहे हो। अब ये कभी अच्छा पिता भी नहीं बन सकेगा, कभी अच्छा पुत्र भी नहीं बन सकेगा, ये अच्छा नागरिक भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि सबसे निकटतम सर्वोच्च सत्ता के प्रति आप विद्वेष का बीज बो रहे हैं उसके व्यक्तित्व में। वो बात की है कि वो क्या करेगा। तो सुल्ताना डाकू हुआ एक हमारे, पहले उसके नाटक चलते थे, उसको फांसी की सजा हुई। उससे अंतिम इच्छा पूछी गई कि आपकी लास्ट विश क्या हो सकती है। उसने कहा माँ से मिलना चाहता हूँ, अपनी मदर से। उसको लेकर के वहाँ जाया गया, माँ को बुलाया गया। वो जेल के जिस सीखचे में, जिस काल कोठरी में खड़ा था, उसने कहा मैं ज़रा इनको पास बुलाओ, वो कुछ कहना चाहता हूँ। उसको उसके पास किया, पास में किया तो वो जैसे ही कान पास में रहा तो कान काट लिया और नाक काट ली झपट के, ऐसे पकड़ के मदद। तो वो लहूलुहान होकर के सारे जेल सब लोग भाग करके आगे बोले तुमने क्या किया सुल्तान, तुमने अपने मदर को ऐसे घायल कर दिया, ये क्या तरीका हुआ। बोले जब मैं छोटा सा स्कूल में बच्चा पढ़ता था तो रबर पेंसिल और सामान चुरा कर लाया करता था। अगर मुझे तभी थप्पड़ मार करके ठीक कर दिया गया होता तो आज मैं सुल्ताना डाकू ना बनता और मेरे इतने घरों में डकैतियाँ ना डाली होती और आज मुझे फांसी ना लग रही होती। तो फांसी इसकी वजह से लग रही है, दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये डकैत को बनाने वाली माँ है। तो ये जो हम उस समय किसी भी कारण से, तब हमें हमेशा सही शिक्षा ही देनी चाहिए अगर अच्छा निर्माण हम बच्चे का करना चाहते हैं। अभी बहुत तेज़ी से मेरे पास माता पिता आते हैं, उनकी शिकायत होती है कि बच्चे उनकी सुनते नहीं हैं। तो बच्चे को अनसुना पहले आपने कहा पिताजी ने कोई बात, एक उदाहरण के तौर पर यहाँ माता जी ने कोई बात की, अब माता जी को पिताजी पसंद नहीं करते हैं, बच्चा पिताजी के इन्फ्लुएंस में है, तो वो उस बच्चे को कहेंगे कि माता के बारे में कहीं बाहर जाकर के उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो माँ के बारे में उस बच्चे के मन से रेस्पेक्ट खत्म होने लगती है। फिर आप चाहते हैं किसी और सिनेरियो में कि अब ये माँ की रेस्पेक्ट अब ना कर सकेगा। आपके घर में एक बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे आदमी आते हैं, अब अंदर से घर से मना कर देते हैं कि कह दो माता पिता या कोई घर पे आदमी नहीं है, एक उस शहर का कोई चीटर या कोई क्रिमिनल या कोई गलत आदमी या कोई भ्रष्ट आदमी या कोई रिश्वतखोर आता है, आप उसे भाग करके मिलते हैं गले और उसे बैठा करके चाय पिलाते हैं। अब बच्चे को ट्रेनिंग हो रही है, सब वो सीख रहा है कि जो सम्मान देना है वो करप्शन को देना है, सम्मान देना है तो धन को देना है, सम्मान देना है तो पद को देना है, आदमी कैसा भी हो। अब ये आपने उसके व्यक्ति, कोई शिक्षा नहीं है लेकिन पूरी शिक्षा है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है लेकिन कंप्लीट पाठ्यक्रम है। अब उसकी एक पर्सनैलिटी बननी शुरू हो गई, उसके मन में उतार चढ़ाव हो रहा है, वहाँ जाकर के व्यक्तित्व खराब हो जाता है। आज भी कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे, एक माँ बाप काम शुरू करते हैं, किसी वर्किंग प्लेस पर चले जाते हैं, माता भी काम कर रही है, पिता भी काम कर रहा है। बच्चा पूछता है कि सबकी मदर हैं, सबके पिता पार्क में खेल रहे हैं, उनकी माता जी खाना बना रही है, मेरी माँ कहाँ है। मेड 2 थप्पड़ मार के खाना खिला के सुला देती है उसको। जब बहुत वो कहती है कि वो तुम्हारी माँ नौकरी करने गई है, तो कहते हैं नौकरी क्या होती है। बोले नौकरी करने से पैसा प्राप्त होता है। तो बोले पैसा किस लिए चाहिए होता है। बोले पैसे से घर में सामान आता है। अब वो बच्चे की परवरिश नौकरानियाँ कर रही हैं, आप खुश हो रहे हैं कि हमने सैलरी दे दी नौकरानियों की, हम बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। उस बच्चे की समझ में बात आनी शुरू हो गई कि ये तो पैसा कमाना ही सबसे बड़ी बात है, ना बेटा है, ना माँ है, ना पति है, ना पिता है, ना कुछ है। तो फिर वो अमेरिका जा कर के वहाँ से मैसेज भेजता है कि मेरे पास टाइम नहीं है आपके अंत्येष्टि में आने का, मैं पैसे ही तो कमा रहा हूँ, क्योंकि आपने तो कभी समय मुझे दिया ही नहीं, तो मेरे पास कौन सा समय। आपने तो सिखाया कि पैसा ही सब कुछ है, नौकरी ही सब कुछ है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं। अभी पिछले दिनों घटना में जो आपने बनारस का वो सुना कि 80 करोड़ रुपए छोड़ के और 400 किताबें उन्होंने लिखी, लेकिन वो ये कुछ इसका हिसाब किताब है नहीं। समय रहते अगर आदमी को बोध नहीं है तो ये चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो हमें जो बात हम करना चाहते हैं उसके लिए मूल्य चुका करके बच्चों को वही सिखाना और करना पड़ता है। अगर आप उनसे राजनीति करवाते हैं तो बाद में वो आपके साथ भी करेंगे। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे